Hello everyone, my name is Utkarsh Verma and I am your psychology mentor at Study Capital. So, CVT बहुत पास है, आई मीन जस्ट ऑन द वर्ज और मेरी ये स्पेशल सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आपको कुछ टॉपिक्स भी समझाऊंगा और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्वेश्चन पेपर्स को एक्चुअली सॉल्व कैसे करना चाहिए। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि PYQ सॉल्व करो, MCQ सॉल्व करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करो, तो लोग मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूँ, सो आई मीन कि तुम्हें क्वेश्चन पेपर उठाना है और तुम्हें ओपन करना है, क्वेश्चंस को देखना है, तुम सॉल्व कर रहे हो, तुम्हें आ रहे हैं क्वेश्चंस, वेरी गुड थिंग। तुम्हें नहीं आ रहे हैं तो तुम उसको नोट डाउन कर लो और फिर तुम जब क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व कर लो उसके बाद तुम एंड में उन टॉपिक्स को पढ़ो। नहीं, बहुत टाइम लगता है ऐसे। व्हाट स्मार्ट वे, ये तो हार्ड वे आ गया, हार्ड वर्क हो गया। एक स्मार्ट तरीका क्या है इसको करने के लिए? आई एम गोना टेल यू व्हाट आई डिड। ओके, लेट्स से इमेजिन करो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर खुला है। ओके, BHU का 2019 का पेपर है। लेट्स से हमारे सामने क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग नंबरिंग। इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली 2 होगा। ओके, यूजिंग मास मेथड ऑफ लर्निंग, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस तो इम्प्रूव करते हैं बट मास मेथड ऑफ लर्निंग नहीं करता है। सपोज करो इसका आंसर तुम्हें नहीं आता था, अब तुम क्या करते? एक नॉर्मल बच्चा क्या करेगा? क्वेश्चन नंबर नोट कर लेगा और आगे बढ़ जाएगा। नहीं, आपको तुरंत अपना फ़ोन उठाना है। ओके, तुरंत इस टॉपिक को गूगल करना है। अब यहाँ पे आप आराम से गूगल, मैं हमेशा बोलता हूँ गूगलिंग इज़ एन आर्ट। लोगों को लगता है कि गूगल सर्च करना बस टाइप कर दो और हो जाएगा। नहीं, गूगल करना भी एक आर्ट होती है। आपको क्या यहाँ पे समझ आएगा? कुछ बच्चे यहाँ पे पूरा पूरा क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेके गूगल लेंस से कर देंगे, उससे पॉसिबल है आंसर मिल जाए बट मोस्ट लाइकली नहीं मिलेगा उससे आंसर। तो करना क्या चाहिए? आपको सिंपल से यहाँ पे सर्च करना है मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग मेमोरी इन साइकोलॉजी। ओके, अब आपने इन साइकोलॉजी ऐड कर दिया आपने गूगल सर्च में लास्ट में, तो वो आपको साइंटिफिक साइकोलॉजी के बेसिस बताएगा, वरना आपको मेमोरी टू इम्प्रूव, मेथड्स टू इम्प्रूव मेमोरी में आपको बहुत सारे बता देगा, बादाम खाओ, ये खाओ, वो खाओ, टोन टुट के बताने लगे गूगल, बिकॉज इज गूगल। आप जिस तरह से उसको सर्च करने को बोलोगे इट विल डू इट। तो आपको यहाँ पे हर एक सर्च के आगे अपनी पहली चीज़ तो इन साइकोलॉजी ऐड करना है ताकि आपको स्पेसिफिक कंटेंट मिल सके। उसके बाद आपको सिंपल से उन आर्टिकल्स को पढ़ना है, आपको देखना है, देन कम बैक टू क्वेश्चन अगेन, फिर से ट्राई को सॉल्व करने के लिए। नहीं हो रहा है, फिर से जाओ आर्टिकल्स पढ़ो। दिस इज़ द वे हाउ यू डू इट इन द राइट वे। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं किसी और क्वेश्चन पे। ओके, अकॉर्डिंग टू ज़िगार्निक इफेक्ट, ज़िगार्निक इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। सो बेसिकली ज़िगार्निक इफेक्ट से क्वेश्चन भी आते हैं, सो यू शुड नो व्हाट इज़ ज़िगार्निक इफेक्ट। मैं बताते भी चल रहा हूँ क्या क्या टर्म्स होते हैं। ज़िगार्निक इफेक्ट इस इफेक्ट को बोलते हैं, इस फिनोमेना को बोलते हैं जिसमें आपके जो इनकम्प्लीट टास्क होते हैं, जो काम आपने पूरे नहीं किए होते हैं, उनको याद रखने की टेंडेंसी आपकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द वर्क यू हैव कम्प्लीटेड। ओके, सो अगर मैंने होमवर्क नहीं किया, सो चांसेस होंगे कि मुझे आने वाले टाइम में वो चीज़ बार बार याद आती रहेगी कि मैंने होमवर्क नहीं किया, मैंने होमवर्क नहीं किया। तो ये होता है ज़िगार्निक इफेक्ट। ओके, तो ज़िगार्निक इफेक्ट सिंपल से जो आपके कंप्लीटेड टास्क होते हैं वो कम याद रहते हैं एज़ कम्पेयर टू आपके इनकम्प्लीट टास्क। ओके, ये हो गया। अब व्हाट इफ़ आपको ज़िगार्निक इफेक्ट वाला क्वेश्चन ना आ रहा होता, तो आप परेशान होते, मे बी आप अपने फ्रेंड को स्क्रीनशॉट लेके भेज देते, वो आंसर बता देता। दैट्स अ गुड थिंग टू नो द आंसर। बट आपको अगर इसको अपने मसल मेमोरी में स्टोर करना है तो यू शुड फोर्स योर ब्रेन टू डू वर्क, सम वर्क। ओके, ये कैसे करोगे आप? तुरंत टॉपिक को गूगल करो, सर्च करो गूगल पे व्हाट इज ज़िगार्निक इफेक्ट इन साइकोलॉजी, सिंपल से आपको पता चल जाएगा। थोड़ा बहुत पढ़ो उसके बारे में, से दो चीज़ें होंगी, आपका क्वेश्चन का आंसर भी पता चल जाएगा और आपने एक न्यू टर्म पढ़ लिया। चांसेस होते हैं कि आप कितना भी बुक पढ़ लो, कितनी भी थ्योरीज पढ़ लो, नो मैटर आप कितने भी लेक्चर्स देख लो यूट्यूब पे, आप कभी भी वो सारे टर्म्स टॉपिक्स नहीं कवर कर सकते, वो सारे आप कंसेप्ट नहीं क्लियर कर सकते, कवर ही नहीं हो सकता। क्योंकि आप जब बुक पढ़ रहे हो तो आपको माइंडसेट रहता है कि ठीक है ये पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं, ठीक है ठीक है। बहुत बार आपको लगेगा कि ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट फील नहीं हो रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, आप छोड़ दोगे। बट व्हेन यू आर सॉल्विंग पेपर, अगर आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ पेपर में आई है तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है उस चीज़ के लिए कि ओके ये एग्जाम में आया है, दैट मीन्स दिस इज इंपॉर्टेंट। आपका ब्रेन फिर उस माइंडसेट से काम करने लगता है। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पेपर सॉल्विंग इज ऑल अबाउट माइंडसेट। मैं आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए इसलिए नहीं बोलता हूँ। सी,
वी ऑल नो कि जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में वो दोबारा नहीं आने वाले, बहुत कम चांसेस होते हैं कि रिपीट होते हैं। सिमिलर क्वेश्चंस आ जाते हैं, सेम नहीं आते हैं। सो क्यों हम बार बार एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं, क्यों हम बार बार, मैं बोलता हूँ कि एक ही पेपर को आपको 5-6 बार सॉल्व करना है कि रट जाए वो पेपर। तो रटने से मेरा मतलब ये नहीं होता है कि आपको एक ही आंसर रट जाए, रटने से मेरा मतलब होता है कि आपका माइंडसेट डेवलप हो जाए, आपका वो जो एमसीक्यू सॉल्विंग माइंडसेट होता है, मोड होता है, वो एक्टिवेट हो जाए। ओके, दिस इज़ द रीज़न वाई आई से टू कीप सॉल्विंग पेपर व्हेन द एग्जाम इज नियर। तो अभी आई गेस 10 या 12 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम में मोस्ट प्रॉब्ली, अगर ये एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता है तो। सो होपफुली अभी 5 से 12 के बीच में एग्ज़ाम्स हैं और 3 जून को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी एग्ज़ाम है। सो इस तरह से आप सारी चीज़ों को कर सकते हो। तो लास्ट डेज में आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपना पूरा सिलेबस रिकॉर्ड करो, ज़रूरी नहीं कि आप पूरी तरीके से काम करते रहो। यू जस्ट हैव टू रो कि आपको किस तरह से एफिशिएंट वे में काम करना है। सो दिस इज़ द बेस्ट एफिशिएंट वे। किस तरह से? सिर्फ और सिर्फ आप एमसीक्यू सॉल्व करते रहो। इससे दो चीज़ें होंगी, आपका रिवीजन होता रहेगा ऑटोमेटिकली और आपका माइंडसेट डेवलप होता रहेगा। राइट, आई होप आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि लास्ट 10 डेज़ में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ओके, मैं और भी वीडियोस बनाता रहूँगा जिससे आप लोगों को पता चले कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं कवर करने के लिए, और भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।